नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष अग्रवाल और आप सभी देख रहे हैं फ्रेंचाइजी बताओ। जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि आज मैं आपकी बात कराने वाला हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट से। तो आज हमारे साथ है सीए सालू गर्ग। आज मैं उनसे आपकी बात कराऊंगा और आज हम जानेंगे कि आप किस तरीके से एमएसएमई में लोन ले सकते हैं। और इसके अलावा कल के वीडियो में बहुत सारी क्वेरीज आई थी, वो सारी क्वेरीज के भी मैं आज आंसर लेने की कोशिश करूंगा। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरीज रहती हैं तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा और पर्सनली सभी कमेंट्स के आंसर मैं आपके लिए अवेलेबल जरूर करवाऊंगा। सो दोस्तों, आज मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, हम सीधे चलेंगे अपने एक्सपर्ट के पास और जानेंगे एमएसएमई की सभी जानकारी लेने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है आपके लिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप एमएसएमई से लोन अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से आप लोन ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सीधे चलते हैं हम सीए सालू गर्ग के पास। वेलकम मैम, वेलकम टू फ्रेंचाइज बताओ। तो एमएसएमई क्या है? MSME stands for micro, small and medium enterprises. MSME में सर्विस इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज दोनों इंडस्ट्रीज कवर होती हैं। ऐसी कंपनीज जिनकी टर्नओवर अप टू 100 करोड़ है एंड इन्वेस्टमेंट अप टू 20 करोड़ है, तो वो कंपनीज ही हमारी MSME में कवर होंगी। ये माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज कौन कौन सी है? कैसे पता चलेगा कि आपकी कंपनी कौन से कैटेगरी में आ रही है और किस हिसाब से आपको इसके लिए अप्लाई करना है? माइक्रो कंपनीज वो कंपनीज हैं जिन कंपनी में इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ एंड टर्नओवर जिनकी 5 करोड़ तक है। स्मॉल कंपनीज वो कंपनीज हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट अप टू 10 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 50 करोड़ हैं। एंड मीडियम कंपनीज वो कंपनीज हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 100 करोड़ है। तो एमएसएमई सेक्टर में सिर्फ वही एंटरप्राइजेस कवर्स होती हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम 20 करोड़ एंड टर्नओवर मैक्सिमम 100 करोड़ है। मैम, ये जो गवर्नमेंट अभी एक कोई नई स्कीम लेकर आई है कि 3 लाख करोड़ रुपए का फंड है एमएसएमई के लिए, वो एक्चुअली में क्या है? एमएसएमई सेक्टर को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 3 लाख करोड़ का एमएसएमई सेक्टर्स को लोन प्रोवाइड किया है, जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इस लोन स्कीम में बेसिकली फर्स्ट बेनिफिट उन एमएसएमई एंटरप्राइजेस को है जो अभी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोन जिन्होंने लिया हुआ है। जिनके पास एग्जिस्टिंग लोन चल रहे हैं उनके लोन का आउटस्टैंडिंग अप टू व्हाटएवर द फिगर ऑन 29 Feb 2020 है, उस डेट को जो भी उनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उस आउटस्टैंडिंग क्रेडिट का उनको 20% सभी लोन, सभी बैंक, गवर्नमेंट, प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसी कंपनीज उनको लोन प्रोवाइड करेंगी। मैम, कोई अपर लिमिट या फिर लोअर लिमिट है इस लोन की कि क्या लिमिट है, कितनी लिमिट तक का लोन मिल सकता है? एमएसएमई सेक्टर के लिए कोई हाईएस्ट लिमिट नहीं है कि कितना लिमिट तक का लोन मिल सकता है। इट डिपेंड्स ऑन एमएसएमई सेक्टर्स प्रोफाइल, बिजनेस प्रोफाइल एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो मैम, लोन किस किस को मिल सकता है? ये कौन से एमएसएमई को लोन मिल सकता है? लोन जो भी एंटरप्राइजेज एमएसएमई सेक्टर में रजिस्टर हैं उनको ये लोन मिल सकता है। और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो एमएसएमई लोन्स मिल सकता है प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप कंपनीज, किसी भी कंपनीज को मिल सकता है, सब्जेक्ट टू जो मैंने पहले क्राइटेरिया में डेफिनेशन बताई, इन्वेस्टमेंट शुड बी लेस देन 20 करोड़ एंड टर्नओवर शुड बी लेस देन 100 करोड़। मैम, ऐसा भी कुछ है कि इंडिविजुअल को नहीं मिलेगा, सिर्फ कंपनीज को मिलेगा, या फिर प्रोप्राइटरशिप कंसर्न को नहीं मिलेगा, पार्टनरशिप को मिलेगा या प्राइवेट लिमिटेड को मिलेगा? ऐसा कुछ है इसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर क्राइटेरिया ही देखना है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट लेस देन 20 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट लेस देन 100 करोड़ है, तो आप एमएसएमई की डेफिनेशन में कवर होते हैं और आपको बैंक से एमएसएमई लोन स्कीम के अंडर लोन मिल जाएगा। मैम, कल मैंने अपने वीडियो में बताया था कि हम उद्योग आधार किस तरीके से ऑनलाइन ले सकते हैं। कई लोगों को उद्योग आधार लेने में परेशानी भी आई और कई लोग ये भी पूछ रहे थे क्या उद्योग आधार लेने के बाद भी एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ और भी करना पड़ेगा? नहीं, उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन लेने के बाद वही आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। उसके बाद आपको गवर्नमेंट से कहीं कोई और अप्रूवल नहीं लेनी है। अब इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर काफ़ी सारी कन्फ्यूजन है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा इस लोन का। रेट ऑफ इंटरेस्ट एमएसएमई सेक्टर के लिए
9.5% से 15% तक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के अलग अलग क्राइटेरिया हैं। ये क्राइटेरियाज डिपेंड करते हैं जो भी एंटरप्रेन्योरशिप एमएसएमई सेक्टर के अंडर लोन लेने जा रहे हैं उनका क्या बिजनेस प्रोफाइल है, क्या उनकी रिटर्न्स हैं, क्या उनका एलिजिबिलिटी उनके पर्सनल और बिजनेस प्रोफाइल के बेस पर बन रहा है, उसी के बेसिस पर इंटरेस्ट रेट डिसाइड होगा। अब ये एक चीज़ और कन्फ्यूज़न है कि 1 साल तक उन्हें कुछ पे नहीं करना है, वो एक्चुअली में है क्या? गवर्नमेंट की ये जो एमएसएमई लोन स्कीम आई है इसके अंदर गवर्नमेंट ने 1 ईयर का मॉरेटोरियम पीरियड अलाउ किया है। मॉरेटोरियम पीरियड का मतलब है कि जो एंटरप्राइज ये लोन लेती है, बैंक जिनको सैंक्शन करते हैं, उसमें उनको 1 ईयर तक सिर्फ इंटरेस्ट पोर्शन देना है, प्रिंसिपल अमाउंट का कोई भी पैसा नहीं देना है। आफ्टर 1 ईयर ये लोन 4 इयर्स के लिए प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद 4 इयर्स में आपकी ईएमआई बन जाएगी, उसमें आपको ये लोन रिपे करना है। मतलब मैक्सिमम उसको 4 साल तक ये लोन पे करना पड़ेगा। यस। इसका जो टेन्योर है, मैक्सिमम टेन्योर 4 ईयर है। अगर कोई उससे ज़्यादा टाइम के लिए लेना चाहता है तो नहीं ले सकता इस लोन को। नहीं ले सकता। ठीक है, तो कम टाइम के लिए ले सकता है? हाँ, कम टाइम के लिए ले सकता है। ठीक है, तो मैम एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराने के और क्या बेनिफिट हो सकते हैं किसी भी एंटरप्राइज को? एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पहला बेनिफिट यही है कि आपको कोलेटरल फ्री जो है गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड कर रही है। आप बैंक के पास जा सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं, आपका सिविल रिकॉर्ड ठीक है, आपका बिजनेस प्रोफाइल अच्छा है, आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, तो आपको विदाउट एनी कोई भी आपको परेशानी के बिना आपको जो है बैंक लोन प्रोवाइड करेंगे। तो कोलेटरल फ्री, और अभी ये जो 20% का आया है क्राइटेरिया, इसमें भी जो आपका आउटस्टैंडिंग है 29 Feb 2020 को, इसके लिए आपको जो भी आपका अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उसका 20% गवर्नमेंट ने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी है कि वो विदाउट टेकिंग एनी फ्रेश कोलेटरल फ्रॉम द कस्टमर वो रिम्बर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट इज पेमेंट प्रोटेक्शन बेनिफिट। एमएसएमई स्कीम में जब आप रजिस्टर होते हैं तो गवर्नमेंट आपको ये भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कि किसी भी कंपनीज को आप सेल करते हो, आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो वो कंपनीज एंटरप्राइजेस आपकी पेमेंट विद इन 45 डेज रिलीज़ करेंगी। यदि वो ऐसा नहीं करती हैं तो आपको 45 डेज़ के बाद अगर वो पेमेंट करती हैं तो आपको उस पेमेंट पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। नेक्स्ट बेनिफिट जो एमएसएमई सेक्टर को है, इलेक्ट्रिसिटी पर भी गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ दी हैं। आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन फॉर्म फाइल कर सकते हैं विद योर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, और आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपका आता है उस पर भी सब्सिडी मिल जाएगी। नेक्स्ट इसका जो बेनिफिट है, आपको टीएम रजिस्ट्रेशन एंड आईएसओ सर्टिफिकेशन। जब भी आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराते हैं या आईएसओ सर्टिफिकेट लेते हैं तो उसमें गवर्नमेंट की फ़ीस लगती है। उस गवर्नमेंट फीस पर भी आपको रिम्बर्समेंट गवर्नमेंट जो है सब्सिडी प्रोवाइड करती है। सो मैम ये जो लोन है ये कब तक अप्लाई कर सकते हैं? ये लोन की स्कीम गवर्नमेंट ने जो टाइम लिमिट दी है दैट इज़ 31 अक्टूबर 2020। ओके, तो ये लोन लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन को ये लोन लेना चाहिए और किन को नहीं लेना चाहिए? ये गवर्नमेंट जो बेनिफिट देना चाहती है वो एमएसएमई सेक्टर्स को देना चाहती है, बिकॉज आपको पता होगा हमारी इकोनॉमी में एमएसएमई सेक्टर 45% कंट्रीब्यूट करती हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, सर्विस कंपनीज़ हैं, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में 45% का उनका शेयर है। उसको आगे ग्रोथ करने के लिए गवर्नमेंट ने ये लोन स्कीम जो है उनके लिए सैंक्शन की है सब्सिडाइज रेट पर। तो जिन एमएसएमई सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है, सर्विस इंडस्ट्री में, जिनको रिक्वायरमेंट है उन्हीं को इस लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए, उन्हीं को बेनिफिट लेना चाहिए। बिकॉज जब भी आप बैंक के पास जाएंगे लोन लेने के लिए, वो आपके एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स तो सारा चेक करेंगे ही, इसके साथ जो भी आप काम कर रहे हैं उसका प्रोजेक्शन स्टेटमेंट भी आपको फाइल करना पड़ेगा। जो भी आप अपना फ्यूचर में सोच समझते हैं कि आपको नेक्स्ट 3 इयर्स, नेक्स्ट 5 इयर्स में आपकी जो बिजनेस प्रोजेक्शंस हैं, आपका क्या टर्नओवर रहेगा, आपका क्या इन्वेस्टमेंट रहेगा, कहाँ कैसे कैसे आप उस फंड को यूज़ करेंगे, उस एक्सपेंसेस क्या रहेंगे आपको जब भी बैंक लोन सैंक्शन करेगा तो आप उस लोन अमाउंट को कैसे कैसे यूटिलाइज करेंगे अपने बिजनेस में, इस सब का बैंक को प्रोजेक्टेड रिपोर्ट भी सब साथ में सबमिट करना होता है। सो मैम वेरी थैंक यू, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताई। तो मैं आशा करता हूँ कि जितने भी लोग हैं उनके सारे क्वेश्चंस जरूर सॉल्व हुए होंगे। इसके अलावा आप कुछ भी कहना चाहें अगर हमारे व्यूअर्स को? इसके साथ ही अगर आपको अभी भी
MSME से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन में कोई भी डाउट हो, कोई भी हेल्प चाहिए तो नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कभी भी आपकी जो भी क्वेरीज है आप उस पर क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। थैंक यू मैम। थैंक यू। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो में आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी MSME लोन से रिलेटेड। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर प्रोवाइड कर दिया है, इस नंबर पे आप कॉल करें। लेकिन कॉल करने से पहले आप टाइमिंग का बहुत ध्यान रखें। 10 to 6 ऑफिस टाइमिंग्स है। रिक्वेस्ट है आप सभी से कि सिर्फ ऑफिस टाइमिंग में ही कॉल करें और टाइमिंग पे कॉल ना करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, इसे लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त आशीष अग्रवाल।